आँखों में ठहरो या दिल में उतर जाओ, घर दोनों ही तुम्हारे हैं, तुम चाहें जिधर जाओ। भक्त की प्राण रक्षा के लिए श्री कृष्ण को बूढ़ा क्यों बनना पड़ा? एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा रोज़ एक फूलों की माला सेवक के हाथों भिजवा देता था। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे और जब राजा दर्शन करने के लिए आता तो वह बिहारी जी की गले से वह माला उतार कर राजा को पुजारी पहना देते। यह रोज़ का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर जाओ, पुजारी जी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊँगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतज़ार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी जी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्होंने विचार किया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का क्या भरोसा कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज राजा तो नहीं आएंगे, इसलिए क्यों न माला मैं ही पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतार कर स्वयं पहन लिया। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी जी कांप गए। उन्होंने सोचा अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन करने के लिए आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहन रहे थे तभी राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ में आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है यह सोचकर राजा का बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी सफ़ेद बाल किसका है जी? पुजारी जी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे और इसलिए जान बचाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफ़ेद बाल तो महाराज बिहारी जी का है, भगवान श्री कृष्ण का है। अब तो राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और बोल रहे कि पुजारी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफ़ेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है ना तो मैं सुबह श्रृंगार के समय आऊँगा और देखूँगा बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी की सज़ा होएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया और पुजारी जी हुक्म सुन लिए। अब पुजारी रो कर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सन्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी, यह मैंने अपराध भी किया है। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूँ। यह लालसा रही थी कि कभी आपकी चढ़ी माला पहनने का भी सौभाग्य मिले। इसी लोभ से यह सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी पहली बार यह लोभ हुआ है और ऐसी विपत्ति पहली बार में ही आ पड़ी। हे मेरे नाथ अब ऐसा नहीं होगा। अपराध अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल तो सुबह मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए प्रभु, अपराध क्षमा करें। पुजारी सारी रात रोते रहे और ये सब बोलते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे, नकली लगा दिए होंगे ताकि जान बच जाए। तो उन्होंने गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली है या नकली यह समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े तो बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिया और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने काले बाल सफ़ेद करने पड़े, व रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुम्हें समझाने के लिए। तो ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और उनको सज़ा मिलने से बचाया।
तमन्ना ना हो मिलने की तो बंद आँखों में भी नज़र आएंगे। तमन्ना हो मिलने की तो बंद आँखों में भी नज़र आएंगे। मेरे कान्हा को महसूस करने की कोशिश तो कीजिए, दूर होते हुए भी पास नज़र आएंगे। जय जय श्री कृष्ण।